पुलिस की जानिब से शहरी अली मोहम्मद को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डीएसपी से इस्तफसार किया कि जी बताएं पुलिस ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। डीएसपी ने अदालत को बताया कि पुलिस ऑफिशियल्स के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है। पुलिस अफसरान की शिनाख्त के लिए दरख्वास्त गुजार को बुलाया था, वो नहीं आए। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने बताया पुलिस अफसरान ने बंदा उठाया, इसकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, शनाख्त परेड की जरूरत ही नहीं है। अदालत ने आइंदा समात पर आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। मजीद बताएं कि पुलिस की जानिब से शहरी अली मोहम्मद को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस का यह मामला है। अदालत ने आइंदा समात पर आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। पुलिस की जानिब से शहरी अली मोहम्मद को मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 13 मार्च को आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। पुलिस की जानिब से शहरी अली मोहम्मद को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस पर समाअत हुई है। आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया है। पुलिस अफसरान की शिनाख्त के लिए दरख्वास्त गुजार को बुलाया था, वो नहीं आए। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने बताया पुलिस अफसरान ने बंदा उठाया, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स केस की समाअत हुई है। वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे आज़म से मुतासर इलाकों की बहाली करार दिया गया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का निफाज जारी रहा। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की है। जस्टिस मंदोखेल ने इस्तफसार किया ऑपरेशन से मुतासर इलाकों की बहाली के लिए हुकूमती प्लान क्या था? क्या मुतासर इलाकों की आबादकारी का कोई PC1 तैयार हुआ? क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था, एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा एतराज है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी बगैर कैसे खर्च हो सकती है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा सुपर टैक्स ऑपरेशन के मुतासिरीन की बहाली के लिए था। हकीकत यह है दहशतगर्दी का हर रोज सामना करना पड़ता है। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद तारिक, मोहम्मद फारूक, इंजमामुल हक, हैदर अली और मोहम्मद कामरान शामिल हैं। मुलजिमान को सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान पर दुबई, इटली, यूनान और रोमानिया भिजवाने के नाम पर शहरियों से बड़ी रकम वसूल करने का इल्जाम है। मुलजिम इंजमामुल हक ने 14 लाख, अली ने 8 लाख, मोहम्मद कामरान ने 23 लाख और मोहम्मद फारूक ने 17 लाख रुपए बटोरे। मोहम्मद तारिक गुज़िश्ता 8 साल से इश्तहारी था और 2016 से मतलूब था। मुलजिमान ने रकम वसूल करने के बावजूद शहरियों को बैरून मुल्क नहीं भेजा। FIA ने मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। कराची के इलाके गुलशन और जिना टाउन में के इलेक्ट्रिक की जानिब से तवील लोड शेडिंग। MQM के रुकने सूबाई असम्बली की अपने हल्के में लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने आईनी बेंच ने MQM की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस सागा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा है, आईनी बेंच इनके खिलाफ कैसे दरख्वास्त की समाअत कर सकता है। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख के फ्रॉड, 3 मुकदमात में मतलूब 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में तलत रिजवान और खुरम मुनीर शामिल हैं। मुलजिमान ने शहरियों को साउथ कोरिया, कनाडा भिजवाने का झांसा देकर 46 लाख बटोर लिए। मुलजिमान भारी रकम वसूल करके शहरियों से वीजा फ्रॉड करते थे। मुलजिमान शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहे और रूपोश हो गए। छापामार कार्रवाई डायरेक्टर लाहौर जोन की हिदायत पर अमल में लाई गई है। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान ने कार्रवाई करते हुए महकमा सुई गैस में जाली नौकरी का झांसा देने वाला इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सैयद रियाज हुसैन शाह ने शहरी से तकरीबन 2.5 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम ने नौकरी दिलाने के बहाने रकम वसूल की। FIA मुल्तान ने करप्शन एक्ट और PPC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तफ्तीश भी जारी है। IMF वफ्द के साथ मुआशी टीम के अहम मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी नरखों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये तक फी यूनिट कमी का इम्कान। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दशी कर्जे पर अहम मुज़ाकरात आज होंगे। ज़रा के मुताबिक वफ्द के साथ FPR रेवन्यू, ज़रा इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और सॉवरन वेल्थ फंड पर मुज़ाकरात होंगे। दूसरी किस्त के असूल के लिए हो चुके जो मज़ीद 4 दिन जारी रहेंगे। IMF वफ्द के साथ वजारत तवानाई हुकाम की टैरिफ रीबैलेंसिंग पर भी बातचीत होगी। बिजली नरखों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। जराये के मुताबिक 16 मार्च से डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के है। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान 15 मार्च की रात 12 बजे किया जाएगा। 1 मार्च को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की गई थी। पाकिस्तानी सफारतकार के अमेरिका में दाखिले से इनकार का मामला है। दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है कि पाकिस्तानी अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। मामले की छानबीन की जा रही है। पाकिस्तानी अफसर की अमेरिका से वापसी पर क्यास आराइयां बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी अफसर निजी दौरे पर अमेरिका गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये बयान आया है। मामले की छानबीन की जा रही है। दफ्तर खारजा का ऐसा बताना है। मियां अस्पताल लाहौर गलत इंजेक्शन लगने के बायस हलाकतों का मामला। सराय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद महकमा सेहत की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट पेश ना की जा सकी। महकमा सेहत ने नर्सों और डॉक्टर्स के एहतजाज के खौफ से रिपोर्ट पेश ना की। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट गुज़िश्ता रात मुकम्मल कर ली गई थी। तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके कल ही महकमा सेहत के हवाले कर दी थी। जल्द ही रिपोर्ट के नताज आवाम के सामने होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें कि गलत इंजेक्शन लगने का यह मामला है। वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद महकमा सेहत ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश ना की। को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने PIA जुलाई तक बेचने की यकीन दहानी कराई। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा है। निजकारी प्लान में PIA 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुम्मीद। रोजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। आपको इस खबर से मुतालिक बताएं, IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजीकारी की यकीन दहानी करा दी गई। हुकूमत ने PIA जुलाई तक बेचने की यकीन दहानी करा दी है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा है। यह भी बताया गया निजकारी प्लान में PIA 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत ने PIA जुलाई तक बेचने की यकीन दहानी कराई है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा है। वफ्द को यह बताया गया है, जबकि निजकारी प्लान में PIA 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल हैं। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत ने PIA जुलाई तक बेचने की यकीन दहानी कराई है। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा है। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी करवाई गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद अजमल से। शाहिद बताइएगा। शाहिद आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा वफ्द को क्या बताया गया। इस वक्त IMF वफ्द के साथ हुकूमती वफ्द की बातचीत चल रही है। कौन कौन से इदारों की निजकारी हो रही है, क्या यकीन दहानी करवाई गई? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं और ये पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं और मुज़ाकरात इस वक्त अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। IMF को बताया गया है कि PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी जो है वो कर दी जाएगी। हुकूमत ने PIA की निजकारी जुलाई तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है, जबकि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को भी का मुस्तकबिल अभी गैर तयशुदा है, ब्रीफिंग में बताया गया है। जबकि बताया गया है कि निजकारी प्लान में PIA 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल है। हुकूमत नवंबर तक ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुम्मीद है, जबकि रोजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। जी शायद एक और अहम मामला इसी से मुतल्लिक बताइएगा कि पाकिस्तान ने IMF को आगाह किया है कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के मुसावी कर दी है। जी बिल्कुल, वज़ारत खजाना के हुकाम ने IMF के साथ मुज़ाकरात में यह भी बताया है कि $1 अरब की आइंदा किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजा के दौरान पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बताया गया है कि ज़री इनकम टैक्स से मुतालिक तारीख साज कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश की गई है और ज़री आमदन पर इनकम टैक्स की शरह को कारपोरेट सेक्टर के मुसावी करने के हवाले से बताया गया है। और ये बताया गया है कि चारों सूबों ने ज़री इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल कर ली है। चारों सूबों में ज़री इनकम टैक्स की शरह में मुसावियाना मुकर्रर की गई है, जबकि कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स की शरह से भी आगाह कर दिया गया है। ज़री शुबा पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स नहीं होगा और सालाना 6 से 12 शाहिद लाख अजमल लगा करे थे, बहुत शुक्रिया।
पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई ने ईद के बाद जमीयत उलमा इस्लाम से एहतजाज में शमूलियत की बाकायदा दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने पीटीआई का साथ देने की मशरूत हामी भर दी है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ जाहिदा राव से। जी जाहिदा, बताइएगा दोनों जमातों में क्या मामला तय पाए? जी बिल्कुल, रात जो है फिर पीटीआई और जेयूआई की एक मुलाकात हुई और इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी है। तो पीटीआई ने तो कहा है कि हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल हो, ग्रैंड लाइफ में और एहतजाज में हमारा साथ है, लेकिन जेयूआई ने भी मशरूत हामी भरी है, लेकिन उसका एक शर्त रखी है कि मदारस बिल पर अगर पीटीआई हमारा साथ देती है तो हम उनके साथ चलने की हामी भरते हैं। लेकिन पीटीआई ने उस पर हामी नहीं भरी, बल्कि ये कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करें। बानी पीटीआई हुक्म जारी करते हैं कि मदारस में बिल पर जो है मौलाना अब्दुल रहमान का साथ दिया जाए, खड़ा हुआ जाए तो हम जो है आपके साथ खड़े होंगे। तो इस तरह करके हामी तो भरी गई, लेकिन दोनों तरफ से शराइत हैं और ये बताया कि हमारी शराइत मानेगी तो हम खड़े होंगे। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल रहमान ने अपने तहफ्फुज़ात सामने रखे कि सलमान अकरम राजा हों या फिर अली मीन गंडापुर हों, जब भी खड़े होते हैं तो मेरे खिलाफ बात करते हैं, तो ये तहफ्फुज़ात दूर करेंगे तो हम जो है ईद के बाद आपके साथ चलने को तैयार होंगे। अदरवाइज हमारी और अलग अलग हैं और किसी को फिर सोलो फ्लाइट के साथ ही चलना होगा। बहुत शुक्रिया, जाहिदा राव इस मुतालिक बता रही थी। शाजिया मरी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने पानी के मसले पर पार्लियामेंट से खिताब में अपने ऊपर लगाए गए बहतान को दफन कर दिया। उन्होंने इस तजवीज़ को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कहा कि वो इस तजवीज़ को तस्लीम नहीं कर सकते। आसिफ अली जरदारी हमेशा पाकिस्तान खपे का नारा लगाते रहे हैं। इनके लिए पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले है। आगे बढ़े, आपको बताएं माह सयाम में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। रमजान मुबारक शुरू होने से कबल कीमत 160 रुपये फ़ी किलो थी, अब 170 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। शहरी कहते हैं सस्ते बाजारों में कीमत तो कम मगर मेयार बिल्कुल नहीं है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अरशद शाह से, जो इस वक्त मार्केट में शहरियों के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, माह सयाम के शुरू होते ही चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं। हुकूमत की जानिब से जो चीनी के आम मार्केट में नर्ख तय किए गए थे वो 160 रुपये थे, लेकिन अब आम मार्केट में जो चीनी की कीमतें हैं वो 170 रुपये तक चले गई। जब हमारे दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 166 रुपये हमें मंडी से मिलती है, हम 4 रुपये मुनाफा रख के 170 रुपये आम मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर बात करें सस्ते बाज़ारों की तो सस्ते बाज़ारों में जो चीनी है वो 130 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन उसका जो म्यार है वो काफ़ी कम है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। अब तो नहीं है, ये हर साल रमज़ान में ये है कि ये हमारे जो मुसलमान हैं देखते रहते हैं कब रमज़ान आए और हर चीज़ की कीमतें बढ़ा, चीनी से लेके आप जिस चीज़ पे हाथ रखें वही हाल है कि ऊपर ही जा रही हैं। लेकिन सस्ते बाज़ार में तो चीनी जो है वो थर्ड क्लास होती है, वो समझे कि वो चीनी नहीं होती, वो नमक ही होता है। उससे अच्छा बंदा महंगी चीनी खरीदे फिर जाकर प्राइवेट दुकानों से। हमें चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि चीनी के नाम प्राइवेट दुकानों पे आकर सस्ती लेके दें वहाँ। शुक्रिया। जैसा कि हमने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि अगर सस्ते बाज़ारों में चीनी कम कीमत पर मिलती है तो उसका म्यार निहायत कम होता है, और जो आम मार्केट है वहाँ पर चीनी के नर्ख जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत को इनको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एबीएन न्यूज़, कौम की सोच।